मैं डॉक्टर हरीश चंद्र, सहचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर, प्रिय छात्र छात्राओं, आपको पूर्व में हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम जो है, जिसको सिलेबस कहा जाता है, वो आपको बताया गया था। उस सिलेबस के से ही आपको क्या है मालूम होगा कि पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, किस प्रकार से अंकों का विभाजन किया गया है। तो आज है ढोला मारूरा दोहा, जो किताब अपनी जो है आदिकाल और भक्ति काल है। देखिए, व्याख्या को आपको पहले ही बताया गया। व्याख्या करते वक्त तीन जो विशेष है, कौन कौन सी? प्रसंग, व्याख्या और उसका विशेष, ये बहुत जरूरी है। तो अगला अब है ढाडी जय साहिब मिले, यूं दख वही जाय, जोबन कमल विकासिया, बमर ने बयस आए। यहां पर क्या है कि डोला मारूरा दुआ संकलित जो पद है, उसमें मारवाणी को संदेश से उद्धृत है, और मारवाणी अपनी विरह वेदना को क्या करती है? अभिव्यक्त करती है। और राहगीर जो है, ढाडी जो है, उसके माध्यम से अपना जो प्रियतम है, ढोला है, उस तक क्या करती है? संदेश को पहुंचाती है। संदेश को पहुंचाने के लिए मारवाणी कहती है कि हे पथिक, हे राहगीर, ए उस ओर जाने वाला, यदि तुम्हें मेरा स्वामी मिले, मेरा प्रियतम मिले, मेरा ढोला मिले, तो जाकर उनसे इस प्रकार कहना कि यौवन रूपी जो कमल है वो क्या हो गया है? विकसित हो गया है। तो उस मारवाणी का जो यौवन अवस्था है, उसको कमल का रूप, कमल की संज्ञा दी गई है, कमल का प्रतीक बताया गया है। और क्या कहता है? इसीलिए हे भ्रमर भंवरा, जो क्या है कि कमल या पुष्प पर क्या करता है? मंडराता रहता है। तो हे भ्रमर, तुम आकर क्यों नहीं बैठते? कहने का भाव है कि मारवाणी प्रियतम के पास इसलिए पास यह संदेश भिजवाना चाहती है कि युवावस्था जो है, अपनी यौवन है, उसमें क्या हो गई है? पुरित हो गई है। इसके कारण इसलिए तुम शीघ्र आकर उसका आनंद रस रूप जो है, रस का पान क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारे बिना यहाँ सभी शब्द क्या है? सुना सा प्रतीत होता है। तो उस मारवाणी का जो यौवन है, उसका संदेश वो पथिक के माध्यम से ढोला तक पहुंचाती है, अपने प्रियतम तक पहुंचाती है। अगला है ढाडी एक संदेशड़ो, ढोले लग जाए, जोबन चौपे मवरिये, कलीन चुटके आए। और देखिए, यहां पर क्या है कि कवि कहता है कि मारवाणी ढाडी जो है उसको संदेश देती है, अपनी विरह व्यथा को क्या करती है? व्यक्त करती है। व्यक्त करते हुए क्या कहती है? मारवाणी कहती है कि हे ढाडी, हे राहगीर, ए पथिक, ढोला के पास यह संदेश लेकर जाओ कि मेरे शरीर में यौवन रूपी जो चंपा है, मोर युक्त है, हो गई है, इसलिए तुम आकर कलियों को क्यों नहीं चुनते हो? क्योंकि यौवन अवस्था जो है, उसके कारण वो अपनी जो विरह की व्यथा है, वो उस मोर पंखी जो है, चंपा है, मोर युक्त है, उसको क्या करती है? व्यक्त करती है। और उसके माध्यम से उस प्रियतम या उस ढोला तक वो अपना क्या करती है? संदेश पहुंचाती है। चंपा का उदाहरण देके वो क्या है? यौवनागम की व्यंजना की गई है, जिससे क्या है? प्रियतम के सामीप्य मिल सके, उसकी जो लालसा है वो व्यक्त हो सके, ये उनकी विशेष है। अगला है ढाडी एक संदेशड़ो, ढोले लग ले जाए, कण पाके करसण हुए,
भोग लियत घरी आए। और देखिए क्या कहती है कि वो उसी विरह व्यथा के कारण वो मारवाणी ढाडी को क्या है, पथिक जो है, राहगीर जो है, उसको क्या है, संदेश देती है और कहती है कि अपनी विरह व्यथा को क्या करती है, प्रकट करती है। मारवाणी अपनी भावात्मकता को व्यक्त करती है, संदेश देती है, कहती है क्या कि हे पथिक, हे राहगीर, तो क्या है इस, हे पथिक, मेरा एक संदेश जो है वो किसके पास, ढोला जो है, प्रियतम जो है, उसके पास ले जा। और क्या है, उसको कहो कि अनाज क्या हो गया है, कण पाका, अनाज क्या हो गया है, पक गया है, कर्षण हुए, और क्या है, अनाज पक गया है और खेती हो गई है, पक गई है, इसलिए अब तुम घर आकर भोग लिए घर आए। और क्या है, आप घर आके अपना भोग जो है वो प्राप्त कर लो। कहने का अभिप्राय क्या है कि मेरा यौवन अब क्या है, उद्दाम बन गया है, इसलिए तुम आकर इसका उपयोग करो और आनंद रस की प्राप्ति करो। देखिए यहां पका हुआ जो अनाज है उससे उसका जो मारवाणी का जो यौवन है उससे क्या किया गया है, संबंध स्थापित किया गया है। उससे क्या किया गया है, बताया गया है। उसी का क्या किया गया है, उदाहरण दिया गया है। उस उदाहरण से क्या है कि समझाती है कि अनाज पक जाता है तो उसको क्या किया जाता है, काट के घर में रखा जाता है। उसी प्रकार से उसका भी क्या है, जो यौवन है वो उस अनाज की तरह है। और यहाँ पर क्या है कि उसकी यौवनस्था के कारण प्रियतम क्या है, विरहांगनी में क्या हो रही है, तीव्रता से जल रही है। दाढ़ी दाढ़ी एक संदेश लो, ढोले लग ले जाए, जोबन पटी तलवाड़ी पालिने बधे कोई, पंथी एक संदेश लो, लग ढोले पहुंचाए, विरह महादेव जागिया अग्नि बुझे। और वही मारवाणी ढोला मारूरा में दाढ़ी के माध्यम से अपना जो संदेश है वो किसके पास, ढोला के पास पहुंचाना चाहती है। और कहती है कि हे संदेश वाहक, संदेश देने वाला, संदेश भिजवाती है कि हे पथिक से कहती है कि हे ढाडी, हे पथिक, ढोला तक ये संदेश पहुंचाना कि क्या, जौवन पटी तलवाड़ी पाले न बांधे कोई। और क्या है, संदेश पहुंचाना है कि यौवन रूपी जो तलाई है वो क्या हो गई है, अब फूट गई है। जो तलाई जो बनी हुई है वो क्या होती है, फूट गई है। फूटने से क्या तुम आकर उसके जो पाल है वो नहीं बांधोगे। जिस प्रकार से क्या है, तलैया है वो टूट जाती है तो क्या करते हैं, मिट्टी को उठा के उसको बंद करते हैं। उसी प्रकार को उसका उदाहरण दे के अपनी यौन अवस्था जो है उसका क्या करती है, अपने प्रियतम जो है, ढोला जो है, वहां तक क्या करती है, संदेश पहुंचाती है। और कहती है, मारवाणी पुनः कहती है कि हे पथिक, हे रागीर, एक संदेश उस तक, किस तक, मेरा जो प्रियतम है उस तक क्या कर दे, पहुंचा दे। और क्या कहती है कि विरह रूपी दावा जो अग्नि है, विरह का जो आग है वो क्या हो रही है, प्रज्वलित हो रही है। इसलिए तुम आकर इस अग्नि को बुझा दो अथवा शांत करो। विरह महादेव जाग्यो है। और क्या है, जो मन में जो विरह की व्यथा है, आग जो है वो क्या हो गई है, जल गई है। तो अपने प्रियतम को कहती है, अपने ढोला को कहती है कि तुम क्या करो, आकर उस अग्नि को क्या करो, शांत करो, उस अग्नि को क्या करो, बुझाओ। जिससे क्या है कि जो यौन अवस्था है उसका क्या हो, जो उदाहरण जो है, कवि जो उदाहरण है, ढोला मारूरा का जो उदाहरण है वो क्या करते हैं, उस दावाग्नि को बना के बताता है कि उस विरह में इस प्रकार से वो जल रही है कि वो जलती हुई को क्या किया जाए, वहां आकर उस अग्नि को क्या कर दे, बुझा दे या शांत
कर दे मारवाणी का जो विरह है वो अतिशयात है यहाँ वर्णन किया है, और उसकी उन्मादी जो है स्थिति का जो है वो मार्मिक चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी न किसी को ढोला मारूरा में उदाहरण देकर उसकी जो यौवन अवस्था है उसका क्या किया है, कवि ने वर्णन किया है। अब आपको कल आगे का भाग जो है कल बताया जाएगा। प्रिय छात्र छात्राओं, आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता हो तो पूछ सकते हैं, केवल 10 से 2 बजे तक। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का मैसेज नहीं डालेंगे, केवल ये पढ़ने और पढ़ाने के लिए ही ग्रुप बना है कि राजस्थान सरकार और आयुक्तालय कॉलेज और प्राचार्य के निर्देश के अनुसार ही ये बनाया गया है। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।